हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था, जिसमें हमने बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज अपना कंप्लीट कर लिया था। और इसमें जो रह जाता है वो है आपका बेस्ड ऑन पर्पज़। बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेस्ड ऑन पर्पज़ है वो दो टाइप का होता है, एक आपका जनरल और दूसरा आपका स्पेशल। तो जो आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है, जो मेनली हम लैपटॉप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें ही, जैसे उसमें हम MS ऑफिस, MS वर्ड प्रोसेसिंग, इस तरह की जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के लिए आ जाता है। दूसरा आपका जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है, जो सिर्फ ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको सिर्फ एक काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई, जैसे मौसम से संबंधित कोई आपको जानकारी देना, इस तरह का। और दूसरा जैसे मिसाइल्स बनाना, इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं ये स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं जिनका एक ही काम होता है। लेकिन जो हमारा जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है वो हमारे बहुत सारे काम कर लेता है। जैसे हम उस पर मूवी देख लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, और अपना जो ऑफिस का कार्य है या कोई भी उस पर कर लेते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस होगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम MCQ लेकर आए हैं, जो अभी पीछे क्लास हो चुकी है उससे रिलेटेड। आप सभी खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आपके दिमाग में कितना बैठ चुका है, कितना आपने पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर, कि जो आपकी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है वो किस तरह से चेंज हुई, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें आई, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जनरेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी फर्स्ट जनरेशन थी जो आपकी 1946 से 1956 तक मानी जाती है। उसमें क्या था? उसमें यूज़ हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड आपकी चलती है 1956 टू 64, उसमें ट्रांजिस्टर आ चुके थे। थर्ड आपकी चलती है 1964 टू 75, उसमें आपकी IC चिप आ चुकी थी। फिर फोर्थ चलती है आपकी 1975 टू 89, उसमें क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। और लास्ट जो आपकी चली है वो 1989 टू टिल नाउ, और उसमें क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका था। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रही और आखिर तक जो आज हम प्रेजेंट में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो बना। सेकंड है आपका, डैश इज़ एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग। तो वो कौन सा था? कौन सी जनरेशन में ये कंप्यूटर आया जो एक ह्यूमन बींग की तरह काम करने लगा? तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 5th जनरेशन का ये कंप्यूटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोट, दुनिया में ऐसे रोबोट बनने शुरू हो गए हैं जो सेम ह्यूमन बींग की तरह काम करते हैं। तो ये जो आपकी जो ये मेथड है ये आपका 5th जनरेशन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। और इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन बन जाता है कि AI को इन्वेंट करने वाला कौन था? तो ये थे आपके जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को ही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। थर्ड है आपका फुल फॉर्म है ULSI स्टैंड्स फॉर। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ULSI क्या है। ये है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये 4th जनरेशन में आ चुका है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। 4th क्वेश्चन है आपका, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ, कि जो चिप थी, कौन सी चिप? IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप। कौन सी जनरेशन में आई थी? 3rd जनरेशन में आ गई थी। इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे? इसे इन्वेंट करने वाले थे जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। तो ये किससे बनी होती थी? ये सिलिकॉन से बनी होती थी। 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है आपका, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड थे? कौन सी इसमें
टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो वो थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनकर तैयार हुआ था कौन सा था? इंटेल 404। आपको रिलेट करते रहना है, उस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी फोर्ट्रन। और ये किससे रिलेटेड थी? साइंस से रिलेटेड थी। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन बेकर्स। और ये लैंग्वेज कब बनी थी? ये 1957 में बनकर तैयार हो गई थी। सेकंड पूछ ली जाती है आपसे कोबोल, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1959। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी मूरे हुपर द्वारा। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई थी बिजनेस के लिए, तो ये भी आप याद कर लीजिए। फोर्ट्रन और कोबोल में क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो फोर्ट्रन है वो सबसे पहले बनने वाली लैंग्वेज थी। 1957 में ये बनकर तैयार हो चुकी थी। 7th क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, कि जो फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? एक थी आपकी पावर बिल्डर और सेकंड थी आपकी मर्क्यूरी। ये भी याद कर लीजिए। वीडियो स्टैंड्स फॉर, कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर को, जो आपका मॉनिटर है, उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन समझ लेता है? तो वो है आपकी मशीन लैंग्वेज, इसे कंप्यूटर समझ लेता है। इसी पर ही जो कंप्यूटर है वो आपका वर्क करता है। 10th क्वेश्चन है आपका, हरमन हालरिथ डेवलप्ड अ मशीन, कि जो हरमन हालरिथ द्वारा एक मशीन डेवलप की गई थी उसका नाम क्या था? तो उन्होंने बनाई थी जो मशीन थी वो थी आपकी टेबुलेटिंग मशीन। और इन्होंने क्यों बनाई थी? यूएसए के सेंसस के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी हरमन हालरिथ द्वारा। 11th क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडसेक वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये जो कंप्यूटर था ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आपके जॉन वॉन न्यूमन द्वारा इन 1947 में। 12th क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने सब सारी जो जनरेशन है उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकेंड जनरेशन में जो आपके यूज़ हुए थे वो थे ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर हमने यूज़ किए थे उसमें हमारी आईसी चिप आ चुकी थी। 13 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आपका लैपटॉप या फ़ोन आप उसको ऑफ़ करके ऑन करते हो तो ये वाली जो बायोस है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। एक आपके पास जैसे ही आप फ़ोन ऑन करते हो तो फिर आपके पास क्या आता है? एक ब्लैक स्क्रीन या ब्लू या जैसी भी आपके पास आती हो वो स्क्रीन आ जाती है। ये क्या करती है? इसे ही बायोस कहा जाता है। ये आपके जो पीछे के जितने भी वर्क होते हैं या जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी ऐप है, उन्हें रिफ़्रेश कर देता है। 15 क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर जो सिंगल डॉट है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। जैसे आप स्क्रीन, आपकी फ़ोन की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम करते जाओगे आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। और पिक्सल को किस में मापते हैं? DPI में, डॉट पर इंच में। 16 है आपका, हु इन्वेंटेड एनालिटिक इंजन, ये तो सभी को ही पता होगा। ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 में। और इसी इन्वेंशन के कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 17, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जो हम कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो होता है आपका सिस्टम बस। अभी सिस्टम बस क्या है हम आगे जाकर बस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये पता लग जाएगा।
18 क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय। ये जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है, जो भी मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। 19 क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉडल IBM 1401 इज़, ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? तो ये था आपका सेकेंड जनरेशन में ये कंप्यूटर आया था। फर्स्ट जनरेशन में आपके ENIAC, यूनिवेक और मार्क 1 ये 3 ही कंप्यूटर आए थे, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए। BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसी के आधार पर आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो ये IC चिप है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जैक किल्बी और दूसरे भी व्यक्ति थे, अब पूछ लिए जाते हैं, तो वो थे आपके रॉबर्ट नोए। किल्बी और नोए के द्वारा ये बनाई गई थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म कंप्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो कंप्यूटर बना था आपका, ये जो वर्ड है कंप्यूट ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका लैटिन से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, आई होप। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।